तो गाइस पता नहीं क्या हो रहा है कि आजकल रात में हमें जो है नींद ही नहीं आ रही है। और सुबह हम उठ जा रहे हैं, तो ऑफिस करते रहे हैं, तो शाम में थोड़ा सोच मतलब नींद पूरी हो जा रही है हमारी। हमारा जिम में भी मतलब जो रिकवरी वाला टाइम चाहिए होता है वो भी पूरा हो जा रहा है अपना अच्छे से। तो बस ऐसे ही मैंने कहा जब नींद नहीं आ रही है तो आ जाता हूँ टेरेस पे, मस्त खुली हवा में आपसे ही बात कर लेते हैं। तो ऐसे ही बोर हो रहे थे, और कुछ मतलब अभी नीट वीट का बहुत पहले प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मैंने भी थोड़ा सा मेरी फीड में, इंस्टाग्राम फीड में बहुत टाइम बाद मैंने स्क्रॉल करा, आज तो देखा कि मतलब हाँ नीट वीट करना चल रहा था। अब मैं नीट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भी कुछ ऐसी कहानी रही है नीट से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे आपसे ओपन होता हूँ, मतलब एक साथ, जैसे मैंने पहले ही बोल रखा है, एक साथ हो जाऊँगा तो फिर आप भी कन्फ्यूज हो कि क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रही कुछ बात। तो बस ऐसी कुछ मेरी कहानी है, मतलब मैंने भी 12th के बाद अपनी साइंस ही ली थी। तो नीट करने का मेरा भी मतलब प्लान था, तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, नीट करा। मेरे ज़्यादा नंबर तो नहीं आए थे मेरे, मतलब मैं सच ही बताऊँगा, मेरे 152 के अराउंड ही नंबर आए थे। तो मतलब पापा ने कहा कि मतलब मेरे पापा का ही वो सपना था कि मतलब डॉक्टर बनोगे तो अच्छा लगेगा भाई। तो मेरा भैया इंजीनियर, तो मुझे डॉक्टर वाली लाइन में भेजना चाह रहे थे। तो भाई मतलब मैं उतना मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं था, पर इतना मुझे था, मतलब मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंसी वाला हूँ, इंसान हूँ। मेहनती वाला नहीं कहेंगे मतलब, पर मैं कंसिस्टेंसी में मतलब झेल सकता हूँ, मैं 7-8 घंटा 9 घंटा में बैठ के पढ़ाई कर सकता हूँ। पर पता नहीं मतलब कमियाँ क्या आ रही थी मेरी, मतलब हो ही नहीं रहा। फिर 1 साल का हुआ, फिर मतलब उसके बाद अगले साल ही मैंने ड्रॉप लिया, तब भी नहीं हुआ, मतलब अच्छे नंबर नहीं आए। तो मतलब और मतलब अच्छे नंबर नहीं आए दूसरे साल में, और उसके बाद बहुत ये हो गया कि मतलब जो फर्स्ट मतलब जो पहले साल नंबर आया था उससे भी कम नंबर आ गए दूसरे साल में। तो फिर ये हुआ, पापा ने भी मतलब अपना मन, भाई क्या कर सकते हैं, पापा भी मन न मारा, और मेरा बी फार्मेसी में एडमिशन करवा दिया देहरादून में। तो मैंने 4 साल फिर बी फार्मेसी में हेल्प में लगाए, अभी मेरा जस्ट कोर्स पूरा हुआ है और नवंबर में कॉन्वोकेशन है। तो अप्लाई कर लिया मैंने वैसे। और मतलब मेरे पापा टीचर हैं, मतलब उतना मतलब होता नहीं है, मतलब कि अगर कम नंबर आए तो डोनेशन दे के या मतलब दे के तो एडमिशन करवा दो एमबीबीएस में। तो उतना पैसा तो भाई कभी था ही नहीं घर पे। तो फिर बी फार्मेसी में एडमिशन हो गया। तो फिर मैंने मतलब मैंने भी भाई ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कोशिश मैंने भी करी। हो सकता है कि मैं अगर 2 साल और मैं प्रैक्टिस करता या मेहनत करता तो शायद मैं नीट निकल जाता, मे बी। पर मैंने हिम्मत नहीं दिखाई और मैं चला गया बी फार्मेसी करने। तो अब बात ये हो गई कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। पर अब मैंने अपना ब्लॉगिंग वाला वो स्टार्ट करा है, जब फाइनली मतलब एक जॉब मिल गई है, मतलब ज़्यादा उसमें सैलरी तो नहीं है, 17,000 मेरी मतलब सैलरी है, जो मुझे मतलब कट वट के जो आती है, जो आप सुन जानते होगे पीएफ कटता है, तो सब कट वट के, तो मतलब मुझे उतना ही मिलता है। तो बस ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी भी रहा मैं इस ब्लॉगिंग में। बीच में फिर लिंक टूट गया, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट करा, फिर टूट गया। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम तोड़ा लिंक तो 1 महीने के लिए मैंने ड्रॉप कर दिया, फिर उसके बाद टूटा तो 2 महीने के लिए टूट गया। अब मैं दोबारा मतलब ब्लॉगिंग इतना स्टार्ट कर रहा हूँ जब मेरी जॉब लग गई है। तो भाई मतलब आप लोग सपोर्ट करो तो मेरा मतलब, ये बात मैंने अपने घर पे भी नहीं बताई है, मैं बस आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे जानने वाले कौन ही है। 3 4 5 6 सब्सक्राइबर हैं, और जितने व्यूज़ आते हैं बस वो लोग भी देखते होंगे, देखते होंगे। तो आप लोग के सामने बोलने में मुझे डर भी नहीं लगेगा कि मेरे सीक्रेट्स बाहर ना आ जाए। और अगर मैं फेमस हो गया तो भाई जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो मैनिफेस्टेशन मेरा सही हो जाएगा, और मैं बुरा भी कर लूँगा। तो मेरा ये था कि कुछ भी करके नीट निकाल लूँगा। और अगर मतलब मुझे डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था, पहली बात, ट्रुथ। मैं साइंस लिया मेरे पापा के लिए, तो मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो मुझे अपने पापा के लिए ही डॉक्टर बनना है। तो बस मतलब मैं बस नीट चाहता हूँ कि बस मेरे पापा मुझे एक बार देख लें, मेरे नाम पे आके डॉक्टर लगा हुआ है। भले से मैं दूसरी लाइन में फिर नहीं चला जाऊँगा, मैं डॉक्टरी लाइन में नहीं रहूँगा, पर बस मतलब मैं चाहता हूँ कि एक बार एमबीबीएस में कर लूँ। तो बस मैं इसलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, डेली इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रोज़ सुबह उठ के दौड़ने जाता हूँ भाई। और दिन भर ब्लॉगिंग में सोचता रहता हूँ मैं क्या बनाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आता है। तो बस मुझे ये था कि आपसे शेयर कर दूँ भाई तो अच्छा रहेगा, मेरे मन में बहुत टाइम से ये बात थी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मैंने पहले ब्लॉग्स में शेयर कर रखी है। ये एक बात है जो मुझे परेशान कर रही थी, मैंने आपको शेयर नहीं करी है।
तो बस मेरा मेन रीज़न यही था ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का कि इससे जो भी इनकम आएगी इससे मैं पैसे बचाऊँगा और पढ़ाई करूँगा। मैं अभी भी मतलब करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो मैं अगले साल पेपर दूंगा ना, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगा, फिर से दूंगा और घर पे बिना बताए दूंगा। मैं ट्राई करता रहूँगा कि कभी ना कभी शायद निकल जाएगा भाई। ऐसा थोड़ी है कि रॉकेट साइंस तो है नहीं, इतनी कठिन चीज़ तो है नहीं, पेपर ही है, चल जाएगा। तो सही है। तो पर मैं बस यार भाई अगर नहीं निकलता है तो अच्छे नंबर ला के मतलब समझ लो आप, मतलब बस एडमिशन ले लो इस तरह, और बस पापा को खुश कर पाऊँ। अब मैं ऐसे नहीं मेहनत कर पा रहा हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ ब्लॉगिंग मेहनत कर सकता हूँ, यहाँ से इनकम ला सकता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई वो एमबीबीएस में वो कर पाऊँ। भाई यहाँ सपोर्ट करो प्लीज़। मैं बस यही लिख सकता है यस कर लूँ एनी हाउ। और झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मे भी मेरी आंखों में आपको दिख रहा होगा कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ और दिल से ही कह रहा हूँ। पूरे मतलब मन से दिल से अच्छे से मतलब मैं करूँगा ब्लॉगिंग, मेहनत करूँगा। मैं अपनी की पढ़ाई भी करता हूँ जब भी टाइम मिलता है, पर वही ऑफिस वाले जो हैं कॉर्पोरेट जानते ही होंगे कि कब कहाँ कौन सा क्या काम आ जाए कुछ पता ही नहीं चलता है। सुबह 9 बजे बैठोगे तो फिर इसलिए मुझे सुबह एकदम 5-6 बजे दौड़ने जाना पड़ता है कि थोड़े तो इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको दिखा पाऊँ कि आपको भी देखने में मज़ा आए। मैं सुनने घर में मैं ऐसे ही रोता रहूँगा तो मुझे थोड़ी आएगा। कुछ ना कुछ भाई दिखाऊँगा, भाई मज़ा आएगा। ऑब्वियसली यही चल रहा है आजकल, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना पड़ेगा। तो बस यही है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आगे कुछ नहीं, चलते हैं मस्त और आपसे मिलते हैं सुबह रनिंग के टाइम। लेट्स गो। टाइम मस्त सुबह उठ गए हैं और आज की रनिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं लेट तक सोया इसलिए, मैं तो उठ गया हूँ, बाहर भी जा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि अभी मंदिर में योगी जी आ रखे हैं और उन्होंने सुबह मतलब सबकी एंट्री ही बंद कर दी। मैं गया था वापस आ गया। तो अब 21 हूँ, अब यहीं पे अपना वॉक पूरा करेंगे और आपको भी दिखाएंगे भाई। देखो अब सुबह ही पूरी चहल पहल पूरी हो रखी है। तो यहीं पे अपनी रनिंग पूरी करते हैं। मैं ट्राइपॉड ले आया है ताकि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ उसमें से टाइम लैप्स में। चलो लेट्स गो। Place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love's gonna make it right. आज मस्त हमारा ऑफिस खत्म हो गया था आज जल्दी, तो हम जल्दी नहा लिए। आज निकलेंगे जल्दी जिम। फिलहाल आप देखो सन सेट का टाइमिंग बहुत बढ़िया हो सकता है। तो बस कुछ नहीं, फटाफट अपना जो चलते हैं जिम करते हैं। और ये सुबह में आया था अपना कवर जो है यही छोड़ दी मेरा भैया, अभी यहीं पे 23 को हो जाएगा, मतलब उसका वर्क फ्रॉम होम ड्यूरेशन अब ख़त्म होने वाला है। 23 को निकलेगा दोबारा वापस बैक टू ऑफिस। मेरा भी शायद हमको देहरादून जाना पड़ सकता है, पर नवंबर में जाना होगा, अभी नहीं जाना है। अब भाई ये ट्रैफिक देख के तो लगता है कि जितना जल्दी निकले उतना अच्छा। भाई पहाड़ पे अच्छा लगता था मुझे जब मैं था वहाँ पे चढ़ता। ठीक है, बाकी आज के दिन अपनी वही आपसे रात को दिल की बात करी और अच्छा लगा है आपको तो बता के। अब यहाँ से मतलब बता दिया फाइनली। तो भाई अपना ब्लॉगिंग करेंगे, सपोर्ट करना आप लोग। मस्त चलते हैं, फिर करते हैं जिम और मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। लेट्स गो। मस्त जिम पहुंच गए हैं। अब भाई मैं अभी जा रहा था ऊपर, तो एक भैया मतलब जो भी इनकी स्कूटी को पार करके ऊपर गए हैं, वो कह रहे भाई तेरे क्रॉक्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो मैं तो कहाँ ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। भाई मैंने कौन बताया कि ये तो मैं दिल्ली से सर्विसिंग से खरीद के लाया हूँ 300 रुपये का। और भाई कभी कभी सर्विसिंग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है भाई सस्ते में। ये क्रॉप्स आपको दुकान पे 7 से 8,000 का मिलेगा और मैंने 3 दिन में खरीद भाई सर्विस। तो मस्त चल रहा है मेरा 300 का, और लगता है कि ओरिजिनल है भाई। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, अच्छा लगना चाहिए। तो फटाफट जिम करते हैं, मिलते हैं आपसे जिम में। लेट्स गो।
तो आज गाइस जिम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये लड़का हमको बोला है कि अपने बर्थडे पे हमको इधर करो, ये हमको बोला है अपने बर्थडे पे दाल चावल मेनुआ खिलाएगा। सरप्राइज पे सरप्राइज मिलते जा रहा है, सरप्राइज तो खत्म ही नहीं हो रहा गाइस, क्योंकि भाई लाइट चली गई है और हमें पता चला कि हमारी लाइट ही कट गई है, मतलब बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है। ऑनलाइन जब होता है तो वो भी नहीं हो गया, तो हमें अंधेरे में बैठना पड़ रहा है। बस फटाफट ब्लॉग को ख़त्म कर देते हैं, फिर देखते हैं भाई कैसे क्या करना है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, लव यू, सी यू टुमारो।